हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। लेखपालों के जरिए ज़मीनों में खुर्द-बुर्द और ज़मीनों में बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए रियासत भर से यकजा हुए किसानों ने लखनऊ में एहतजाजी धरना देने के अलावा एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इस वक्त हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं। किसान यानी अन्नदाता के साथ हो रही इस बदउनवानी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज यहाँ किसान आज जमा हुए हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किसानों ने राज्य भर से लखनऊ में इकट्ठा होकर खेतों की चकबंदी मामले में हो रहे भ्रष्टाचार से नाराज होकर जगह जगह धरना और प्रदर्शन किया। लेखपालों पर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों की एक बड़ी तादाद ने लखनऊ में कृषि मामलों से जुड़े विभागों का घेराव करते हुए धरना दिया और प्रदर्शन करते हुए खेतों की चकबंदी मामले में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच का पुरजोर मुतालबा भी किया। विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चकबंदी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चकबंदी विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चकबंदी विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2017 में चकबंदी हो चुकी। इसके बाद भी हमारा जो हाईवे रोड से संबंधित ज़मीन 2.25 बीघा यानी 64 डेसिमल के लगभग वो माफियाओं को उड़ानचक बनाने का चकबंदी विभाग के चकबंदी सीओ, चकबंदी एसओसी, चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानून गो, चकबंदी नायब साहब, चकबंदी डीडीसी और चकबंदी जिला अधिकारी डीएम द्वारा, जबकि 10 साल के अंदर 3-4 डीएम कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मैं हाई कोर्ट तक भी लड़ा, तब भी कोई नहीं है। मैं 3-4 साल से बार प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। वो लोग सब गायब कर दिए, गोल कर दिए। वो कहते हैं जल गए, कुछ भी हो गया, वो उन्होंने ख़त्म ही कर दिए, टुकड़े टुकड़े फेंक के चले गए। जबकि इस मामले में बैराम लेखपाल की FIR भी हुई। चकबंदी सीओ वर्मा ने आज उसके खिलाफ भी कई बार मोर्चा खोला, लेकिन उसके खिलाफ पैसे देने के मामले में चकबंदी आयोग तक पैसा पहुंचता है, ऊपर तक पैसा पहुंचता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और कुछ समय पहले भी मैं इस बात को कह रहा था, मीडिया के माध्यम से भी कह रहा था कि ये ऐसा समय है, आज 2000 रुपये प्रत्येक दिन भी मजदूर किसान को खेत में नहीं मिलता। ये किसान का सबसे पीक पीरियड है। लेकिन ऐसे हालात में अगर किसान सड़कों पे है तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि जो दावे हैं वो खोखले हैं और जो अधिकारी हैं वो किसान की समस्याओं के समाधान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये चकबंदी विभाग जो है उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। एक दिन में 40 से ऊपर अधिक लोगों का निलंबन इसका प्रमाण है, जो पिछली बार हुआ था। आज समस्या ये है कि आपकी ज़मीन सड़क पे है, एक हवाई चक्के के माध्यम से आपकी ज़मीन गांव के उस पार ले गए और उधर से उनकी ज़मीन उठा के जो मजबूत आदमी है उनकी सड़क पर रख दी, यानी कि कोड़ियों की ज़मीन को बेशकीमती कर दिया और बेशकीमती ज़मीन को कोड़ी के भाव कर दिया। दूसरा, जिस गांव में चकबंदी चली हुई है 50-50 साल से आज तक चकबंदी ख़त्म नहीं हुई है। किसान लोन नहीं ले पा रहे हैं, उनको फर्द नहीं मिल पा रही है, उनको हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने में समस्या है। तो तीसरा विषय ये कि चकबंदी के अधिकारी अपना ही आदेश एक दिन में 3-3 बार रिव्यू कर देते हैं और लिखते क्या है कि फाइल में बल नहीं है। बल होता है कहाँ से? पैसे से। जो गड्डी जो है ज़्यादा मिल जाएगी जिसकी, उसी फाइल में बल हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को एक दिन में तो सुधारा नहीं जा सकता। अगर 70 साल में ये विभाग ठीक नहीं हुआ है तो एक दिन में हमारे बैठने से नहीं होगा। तो हम ये सोच के आए हैं कि जब तक भी ये संघर्ष करना होगा, संघर्ष करेंगे। हमारी मांग ये है कि ये विभाग अब कल्याणकारी नहीं रह गया है, किसान के हित का इसका कोई वास्ता नहीं है, अब इसको बंद कर देना चाहिए। मामला है कि वहाँ भू माफिया ने, जिला जौनपुर के रहने वाले हैं, वो हमारे ज़मीन पे 250 बीघा का क्षेत्रफल है, यानी कि पूरे काश्तकार का। उन्होंने करीब 30-30, 40-40 बीघा का चक कटवा लिया। हम लोग DM, SDM, चकबंदी विभाग में गए, सब फर्जी बाड़े में पाए गए, लेकिन जी खारिज नहीं कर रहे हैं। इसलिए धरना पे यहाँ लखनऊ हम चकबंदी आयुक्त के पास आए हैं। ये मामला कितने साल पुराना हो गया? ये 35 साल पुराना हो गया। अभी तक कोई मुआवजा और किस तरह के नहीं? कुछ नहीं। वो बिक्री भी कर रहे हैं, प्लाट बनाकर बेच रहे हैं। हमारा मामला चकबंदी का है। एक अखिलेश सीओ चकबंदी में गए हैं तो हमारा जो है विध विरुद्ध आदेश कर दिया है पैसा लेकर के, और गलत आदेश। हमें मालियत पानी थी
तो पहले वाले जो रहे तत्कालीन सीओ उन्होंने बताया कि इनका इतना इतना रकबा से अवशेष है, इनको फलाने काटा संख्या से दिया जाए। कितने साल पुराना ये अभी 2024 का है। तो उन्होंने उनका ट्रांसफर हो गया। अब अखिलेश कुमार आए, उनका पेश कार्ड 6 महीना फाइल रखे रहा, अनुमोदन को नहीं भेजा डीडीसी के। हमसे कह रहा था कि भेज रहा हूँ और उससे जिससे हमें पाना था मालियत, उससे 1 लाख रुपए लेकर अखिलेश सिंह बलहीन लिख दिया कि इनको नहीं पाना चाहिए। कोई किसी तरह का सुविधा शुल्क डिमांड की गई आपसे? डिमांड वो पेशकार कह रहा था कुछ समझ दीजिए साहब को। क्यों समझ दे, बना के गए हैं सीओ साहब, हमें इतना रकबा मिलना चाहिए। तो कहा है वो वहाँ से पा गए लाभ, अनुचित लाभ हम ना ही कर दिया। 1 लाख रुपए करके होगा। यहाँ पर हम जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास गए 2-3 बार, हमें वहाँ से मतलब आश्वासन मिला कि यहाँ से जांच कराएंगे, और दूध का कटोरा बिल्ली को जांच दे देते हैं। तो कैसे भाई जो है जांच सही हो जो है। मेरा मामला ये है कि मेरे पास 4 बीघा केवल ज़मीन थी और 1 बीघा मुझको दिया है टीले की ज़मीन, और 3 बीघे में दूसरे को बैठा दिया है। अब आपत्ति दायर किया, वहाँ से खारिज किया, एसओसी के यहाँ दायर किया, वहाँ से बीडीसी के यहाँ दायर किया, वहाँ से खारिज कर दिया। सर भरोसा है इसी साल हो रहा है, इसी साल आज तक। आपने मुख्यमंत्री के उस पर किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई है या जी। अभी सिर्फ यहाँ पे धरने में आए हैं? जी, अभी आज तक जब कोई ज़मीन के नाप का नहीं हमको दिया है, बस केवल 1 बीघा ज़मीन है मेरे पास। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।